चतुर्वेद तंत्र एक स्वर से निर्विवाद रूप से एक ही बात कहते हैं कि मन से भगवान का चिंतन करो, मन से भक्ति करो, मन से ध्यान करो। वेद व्यास कहते हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। मैंने एक वेद के 4 भाग किए हैं, 18 पुराण बनाए हैं, गीता बनाई है, वेदांत बनाया है, महाभारत लिखा है। मैंने 6 शास्त्रों का बार बार पुनः पुनः विचार किया है और मथा है आलोड्य, और एक निश्चय पर पहुंचा हूं कि मन से भगवान का ध्यान करो बस, और कुछ न समझना है न करना है। एक बात, मन से भगवान का ध्यान करो बस, यही सब शास्त्रों वेदों का सार है, निचोड़ है, कंक्लूजन है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। परीक्षित बस मन को भगवान में लगाए रहो। भगवान ब्रह्म कार्त्स्येन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। ब्रह्मा कहते हैं मैंने 3 बार वेदों को मथा है और ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान का ध्यान करो मन से, रसना से ही नहीं। मनेर स्मरण प्राण। ठाकुर महाशय कहते हैं कि मन से स्मरण करना ही भक्ति है, और बाकी इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है। तो सभी का एक मत है मन से भगवान का ध्यान करो। ठीक है, ध्यान तो मन से ही होगा। आंख ध्यान नहीं करती, कान ध्यान नहीं करता, नासिका ध्यान नहीं करती, रसना ध्यान नहीं करती, त्वचा ध्यान नहीं करती। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ध्यान नहीं कर सकती। आंख देखती है, कान सुनता है, नासिका सूंघती है, रसना रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, ध्यान कोई नहीं करती। ध्यान मन करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा इन सब 5 ज्ञानेंद्रियों का गवर्नर, शासक, नियामक, नियंत्रक मन है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जैसे रथ में घोड़े होते हैं
तो घोड़ों के मुंह से एक रस्सी होती है, उसको लगाम कहते हैं। वो लगाम घोड़ों पर कंट्रोल करती है। जिधर कोई इशारा किया उधर घोड़े चले, और स्टॉप का भी इशारा होता है उसका, तो घोड़े खड़े हो गए। घोड़े सब समझते हैं रस्सी का इशारा कि मालिक क्या चाहता है, उसी प्रकार करते हैं घोड़े। तो मन के अनुसार इंद्रियां वर्क करती है, उनकी इच्छा हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं। मन जो कहता है वो इंद्रियों को करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, तो जब कीर्तन होता है तो मैं उनको देखता हूँ, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि लोग आंख बंद करते हैं कीर्तन करते समय, आपन भी बंद करो। अब आंख बंद करके जब बड़े बड़े ध्यान नहीं कर पाते तो वो बच्चे बेचारे क्या ध्यान करेंगे, लेकिन वो करते हैं इसलिए कि सब बड़े बड़े आंख बंद करते हैं, आपन भी कर लो। यानी आंख को बंद होना पड़ेगा अगर मन कहता है। मन जो कुछ कहेगा इंद्रियों को करना पड़ेगा। दिन भर आप लोग एक्टिंग करते हैं बाहर वालों के साथ, झूठी तारीफ करते हैं, झूठा वेलकम करते हैं वाणी से, मन से नहीं। लेकिन मन कहता है करो, नहीं तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो आप करते। तो सारी इंद्रियां मन के अंडर में है। तो ध्यान केवल मन करता है, बड़ी सीधी सी बात है। ये ध्यान का काम मन का है, लेकिन ध्यान दो, मन माया से बना है। जैसे ये शरीर माया का बना है, इंद्रियां माया की बनी है, ऐसे ही वो सूक्ष्म मन भी माया का बना है। दिव्य तो केवल आत्मा है, बाकी सब माइक है। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो सब माइक सामान वर्क बंद कर देते हैं, इंद्रियां भी मन भी, सपना भी नहीं देखते, और केवल आप रहते हैं, आत्मा। तो उस समय कितना सुख मिलता है आपको कि जब आप सो के उठते हैं, आज बड़ी बढ़िया नींद आई। ये बढ़िया नींद माने क्या कि सपने नहीं देखा, सपने में वही मुसीबत जो जागृत में, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कहीं भूख लगी है, कहीं कुछ है। जैसे जागृत में हम लोग दुखी रहते हैं, ऐसे सपने में भी। लेकिन जब गहरी नींद होती है, सुख महमत स्वापसम, बड़े सुख से सोया, न किंचिदहम अवेदिशम, कोई सपना उपना नहीं देखा। तो आत्मा दिव्य है, बाकी सब माइक। तो मन माइक है, माया से बना है। ठीक, तो जो चीज माया से बनी है वो माया को विषय बना सकती है। आंख माया से बनी है तो माया के संसार को माया पे आंखें देख सकती हैं। भगवान का जब अवतार होता है तो आप भगवान को नहीं देख सकते, उनका शरीर दिव्य है, आंख माइक है। आंख तो संसार को देखेगी, वो भी
एक लिमिट में, 1 फरलांग, 2 फरलांग, 4 फरलांग, 10 फरलांग, 10 मील देख लो, चलो बड़ी आंख वाले हो तो उसके आगे नहीं दिख रहा। सबसे अधिक गीध को दिखता है। गीध पक्षी होता है, उसकी आंख बड़ी दूर तक देखती है। कहीं मुर्दा फेंक दो, गाय, जानवर, मनुष्य कोई, और कहीं कोई गीध नहीं है, और 2 मिनट में आ गए 10, 20, 25, 50। तो आंख केवल संसार, माइक, प्रकृतिक जो है माया की बनी हुई वस्तुएं, उनको देख सकती है। कान माइक शब्द सुन सकते हैं, नासिका माइक गंध ग्रहण कर सकती है, रसना माइक पदार्थ का रस ले सकती है, त्वचा माइक स्पर्श का विषय बना सकती है, भगवान का नहीं। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। भगवान के अवतार काल में आपने अनंत बार भगवान को देखा है, लेकिन जैसे आपको अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बेटा, अपनी बेटी दिखाई पड़ती है, वैसे भी नहीं अनुभव हुआ आपको। देखा लड़का है, अपना लड़का देखा मेरा लड़का सुंदर है, अच्छा है, उससे प्यार है ना। और आप कहें भगवान तो अनंत कोटि कंदर पर लावण्य है, तो वो तो अलौकिक शरीर है उनका, वो तो आप आंख से देख नहीं सकते। आपको तो प्राकृत दिखाई पड़ेंगे। जैसे चश्मा होता है ना, लाल रंग का चश्मा लगा लो, सब लाल लाल दिखाई पड़ेगा। नीले रंग का लगा लिया, सब नीला नीला दिखाई पड़ेगा। ऐसे ये 3 गुण का चश्मा है आंख। ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं, उन्हीं 3 गुण के सामानों को देखती है आंख। तो ऐसे ही मन भी प्रकृति के सामान का ही चिंतन कर सकता है। जिसको आंख ने देखा है पहले, उसका चिंतन कर सकता है। जिसको पहले देखा है, उसका चिंतन कर सकता है। बड़ी मुश्किल में वो भी भूल जाता है। तुरंत थोड़ा याद रहेगा, 1 घंटे में कम हो जाएगा, 4 घंटे में कम हो जाएगा, 4 दिन में भूल जाएगा। वो शक्ल ऐसे ही कुछ थी। तो महाराज आपका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो हमारा प्राकृत मन तुम्हारे दिव्य देह का ध्यान कैसे करे, पहले बताओ। इम्पॉसिबल। और अगर हम लोग ध्यान करते भी हैं, जैसे आप लोग करते होंगे, तो वो ध्यान माइक। संसार में जैसे आप स्त्री पुरुष देखते हैं और ध्यान करते हैं बाद में अपने बेटे का या पड़ोसी के बेटे का, ऐसे ही भगवान का एक सुंदर रूप बना लेते होंगे अपनी इच्छा अनुसार। वो जो बनाया आपने वो माइक। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। मन की गति दिव्य लोक में नहीं है,
मन की माँ माया नहीं जा सकती तो मन क्या जाएगा। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ बेटा मालूम है हमको, तुम्हारे उस माइक ध्यान को ही हम असली मान लेंगे। तुम जो माइक ध्यान बनाओगे मन से, हम उसको असली मान लेंगे, और जो तुम्हारा उसके कारण प्यार बढ़ेगा, उस प्यार का मूल्य प्रमुख होगा। जिस रूप को हमने बनाया, उस रूप में जो हमारा प्यार हुआ, बस वही भक्ति है। जब भगवत प्राप्ति होगी तब फिर पहले मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, तब तुम मेरे दिव्य रूप को देखोगे। दिव्य शक्ति दूंगा कान में, तब मेरी शब्द सुन सकोगे, मेरी मुरली सुन सकोगे। दिव्य शक्ति दूंगा नासिका में, तब मेरे शरीर की सुगंध तुम पा सकोगे। दिव्य 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 सामान जब तुमको हम देंगे, तब तुम दिव्य 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 इंद्रियां पालोगे, तब दिव्य 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 विषय को ग्रहण करोगे, उसके पहले नहीं। और ये मैं तब दूंगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, रो रो कर। जब तुम मेरा ध्यान करके आंसू बहाओगे, और आंसू बहाते बहाते तुम्हारा मन जब निर्मल हो जाएगा, तब मैं कृपा करके गुरु के द्वारा दिलवाऊंगा दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति। आत्मा तो दिव्य है ही है, और जो मटेरियल है, बुद्धि मन इंद्रियां, सबको दिव्य बना दूंगा। तब तुम हमारा असली ध्यान करोगे, असली। उसके पहले असली नहीं मिलेगा। लेकिन नकली में भी इतना रस है। सुतीक्ष्ण महाराज ने सुना राम आ रहे हैं, पागल हो करके, हाँ इधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, अभी देखा नहीं। तो वो हम जो प्राकृत ध्यान, प्राकृत मन से ध्यान करेंगे, तो भगवान हमको शक्ति देंगे, रस की, आनंदाभास कहते हैं उसको। वो आनंदाभास भी इतना बड़ा होता है कि परमहंस अपनी समाधि भूल जाए। तो खैर वो सब तो अपने आप होता रहेगा। हम मन से भगवान का ध्यान करें, ये न सोचें कि हमारा मन प्राकृत है तो ध्यान बेकार जाएगा।